और ये देखिए मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ। कुछ कुछ मुझे बाहुबली की देवसेना वाला फील आ रहा था क्योंकि इतना गहना पहन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। थैंक यू गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है करवा चौथ, तो मेरी सभी प्यारी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए मैंने कल रात को मेहंदी भी रखी है अपने, तो कैसी लगी है मेहंदी बताइएगा। और आपने कैसी मेहंदी रखी है? मुझे तो इसी तरह की मेहंदी पसंद है, तो कलर भी काफ़ी अच्छा आया है, देखिए। तो सुबह हो चुकी है, तो मेरा जो रूटीन है, सुबह उठ के सबसे पहले मुझे पानी चाहिए होता है, मुझे प्यास बहुत लगती है। और सुबह ही नहीं, रात को भी मैं जब सोती हूँ तो बीच में मेरी आँख खुलती है, तब भी मैं पानी पी लेती हूँ। लेकिन आज करवा चौथ की वजह से मैंने रात के 12 बजे से कुछ खाया पिया नहीं है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि रात के 12 बजे से पहले ही आप जो भी आपका खाना पीना है वह कर सकते हो, और उसके बाद कुछ भी नहीं लेते हैं। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के यहाँ शायद सुबह नहा धो के जल्दी खा पी लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है, शायद पंजाबी लोगों में होता है। तो लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो मैं तो कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, लेकिन बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है मुझे। तो मैं देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आज पूरा रूटीन, मैं कब क्या करती हूँ, क्या मेरे यहाँ बनता है, करवा चौथ मेरे यहाँ कैसे मनाया जाता है, तो आगे सभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ किचन में आकर चाय बनने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं एक दूसरी गैस पर आलू उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा डुग्गू है जो कई दिन से बोल रहा था कि आलू के पराठे खाने हैं मम्मा। तो उसे तो आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज आलू के पराठे बना देते हैं। और वैसे भी सर्दियों में तो पराठे बनते ही हैं सबके घर में, आलू के, गोभी के, मूली के। तो मैंने आज आलू के पराठे बना दिए थे और एक साइड मेरी चाय बन रही थी। तो मुझे सुबह का खाना बना के और किचन साफ़ करके शाम की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि मेड सिर्फ सुबह एक बार आई थी, बर्तन धोकर चली गई, तो दिन का काम भी मुझे ही करना था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करने में लगी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में कच्चा और पक्का दोनों तरह का खाना बनता है। तो मुझे जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना था। तो उसके बाद मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था, और ये मेरी चाय भी बनकर रेडी हो गई है। तो मैंने चाय छानकर अपने हस्बैंड और बच्चों को दे दी थी पीने के लिए। और उसके बाद मैं अपना, क्योंकि मुझे और भी काम करना था, तो उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने बाकी कामों में। और उसके बाद मेरे आ जाते हैं पौधे वाले भैया। तो मैंने दिवाली के लिए पेंट कराया था अपने गमलों पर, तो पेंट वगैरह होके एकदम नए हो गए मेरे गमले। और मैंने कुछ पौधे भी लगवाए थे, सीज़न वाले पौधे, क्योंकि गर्मियों का सीज़न में जो पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। फिर मैंने लगवाए कुछ सर्दियों के फ्लावर वाले पौधे भैया से, क्योंकि गमले इतने भारी थे कि मेरे उठाने की तो बस की बात ही नहीं थी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप करके जाना। तो सुबह भैया भी आ गए थे जल्दी जल्दी उन्होंने अपना सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद क्योंकि मुझे और भी काम करना था, मैं उसके बाद मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी शाम के 4 बजे। तो ये देखिए मेरी मेहंदी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। जब मैंने हटाई थी तो ऑरेंज कलर था इसका, मुझे लगा था शायद इसमें कलर ही नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा कलर आया है। तो मेरी मेहंदी भी काफ़ी अच्छी रच गई है। कहते हैं जिसकी मेहंदी में कलर अच्छा आता है उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये सब कहानी बातें हैं। मैंने देखा है कि जिसकी डार्क मेहंदी भी हो जाती है उसका पति भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसको मारता पीटता है। लेकिन खैर, भगवान की कृपा से मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं नहा धो के अपना किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे आइटम बनाने थे। तो सबसे पहले मैंने रख देती हूँ खीर बनने के लिए, क्योंकि खीर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। धीमी गैस पे बनती है तो बहुत टाइम लगता है। उसके बाद मैं एक गैस पे रख देती हूँ सब्ज़ी बनने के लिए। तो मैंने आज बनाई थी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो सूखी सब्ज़ी और पूड़ी, कढ़ी चावल, खीर, ये सब मेरे यहाँ बनता है पूजा में, कच्चा और पक्का दोनों टाइप का खाना। तो क्योंकि जल्दी जल्दी काम करके मुझे रेडी भी होना था, तो मैं
लगी पड़ी थी जल्दी जल्दी खाना बनाने में। तो साथ ही साथ मैं खीर भी देखती जा रही थी और आलू की सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी थी। आप लोगों के यहाँ खाने में क्या बनता है करवा चौथ के दिन, तो बताइएगा ज़रूर। मेरे यहाँ तो यही सब बनता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लगे हाथ आटा भी लगा के रख दूँ, क्योंकि फिर मुझे गैस पर खीर बनने के बाद और सब्ज़ी बनने के बाद कढ़ी चावल भी बनाने थे और पूड़ियाँ भी सेकनी थी। तो यहाँ लगभग मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और आटा भी मैं लगा के रख दूँगी ताकि जल्दी से मैं पूड़ी बना सकूँ। और मैंने सोचा जब तक मेरी खीर बन रही है और बाकी काम चल रहा है तो मैं नेल पेंट भी लगा लूँ, क्योंकि नेल पेंट के तुरंत लगाने के बाद कुछ काम करो तो नेल पेंट ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं अपना नेल पेंट लगा के थोड़ा सुखा लूँगी तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा मुझे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो नेल पेंट का काम तो ख़त्म होगा। तो देखिए मेरा नेल पेंट भी लग चुका है और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। और यहाँ खीर में तो अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि धीरे धीरे बनती है तो बहुत टाइम लगता है। एक घंटा तो लग जाता है खीर बनाने में। उसके बाद आ जाती है मेरी सासू माँ, तो वो कढ़ी बनने के लिए रख देती हैं। उनके हाथ की कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी से ही कढ़ी बनवा लूँ। बना तो मैं भी लेती हूँ लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनती। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ। कुछ मुझे बाहुबली की देवसेना वाला फ़ील आ रहा था, क्योंकि इतना गहना पहन के और इतना अच्छे से रेडी होके फिर मैंने की पूजा की तैयारी। और यहाँ हमारे यहाँ कथा सुनी जाती है किसी दूसरे से, तो मैंने अपने बड़े बेटे को लगा दिया था कहानी पढ़ने के लिए। तो उसने मुझे पूरी कहानी पढ़कर सुनाई, कथा करवा चौथ की। उसके बाद मैंने बाकी की पूजा की और दीपक जलाने की वजह से मैंने पंखा वगैरह बंद कर दिया था, तो मुझे इतना पसीना आ रहा था, मेरा मेकअप सारा ख़राब हुआ जा रहा था। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि मेरे लिए रुमाल लेके आओ। उसके बाद मैंने अपना पसीना पोंछा और बाकी की मैंने पूजा की। उसके बाद क्योंकि चाँद भी निकल आया था जल्दी, तो मेरी पूजा थोड़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ कर रही थी। तो थोड़ा लेट हो गया मुझे, बाकी लोगों की पूजा हो चुकी थी, क्योंकि ऊपर आवाज़ आ रही थी पटाखे चलने की, तो चंद्रमा निकल आया था। उसके बाद मैं नीचे पूजा करके ऊपर जाती हूँ चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो देखिए हमारी अगल बगल भी पूजा चल रही थी, कुछ लोगों की हो चुकी थी, कुछ लोग कर रहे थे, पटाखे भी चला रहे थे काफ़ी लोग। तो ये देखिए, और चंद्रमा कितना सुंदर दिख रहा है। उसके बाद मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे फ़ोटो खींच देना, तो मेरे चेहरे पर लाइट नहीं आ रही थी। ऊपर हमारी छत पे जो बल्ब लगा हुआ था वो ख़राब हो गया था, तो वो अपने मोबाइल की टॉर्च से मेरे फेस पर लाइट कर रहे थे ताकि मेरी फ़ोटो अच्छी आ सके। और मेरा बेटा जो है वो फ़ोटो ले रहा था। उसके बाद क्योंकि हवा इतनी चल रही थी वहाँ पे, बार बार मेरा दीपक बुझ रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो दीवार के साइड में आ जाते हैं, वहाँ नहीं हवा लगेगी इतनी ज़्यादा। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड की पूजा की, चलनी में से उनका चेहरा देखा, उनको मिठाई खिलाई और उन्होंने भी मुझे मिठाई खिलाकर मेरा व्रत खुलवाया और पानी पिलाया। तो इस तरह से हमारी पूजा होती है ख़त्म। तो मेरा दीपक फिर से बुझ गया था और फिर हमने चलाए काफ़ी सारे पटाखे। तो इस तरह से मेरा करवा चौथ का व्रत हुआ पूरा। तो कैसा लगा आपको मेरा करवा चौथ का व्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोगों ने साथ में बैठकर सब लोगों ने खाना खाया, तो वो कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि काम ही इतना था आज के दिन, सब कुछ अकेले करना था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लेकिन व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।